गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। बीपी जीकेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज के इस टॉपिक में लेकर आए हैं संघ की कार्यपालिका से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए दोस्तों, सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन पदच्युत कर सकता है? दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन पदच्युत कर सकता है? दोस्तों, लोकसभा की सहमति से राज्यसभा पदच्युत कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति से कौन संदर्भित होता है? दोस्तों, राष्ट्रपति। जैसा कि तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो राष्ट्रपति होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघीय संसद, दोस्तों, संघीय संसद की संयुक्त बैठक किस लिए बुलाई जाती है? दोस्तों, संघीय संसद की संयुक्त बैठक है वह किसी गैर वित्तीय विधेयक पर दोनों सदनों में, दोस्तों यदि देखें संघीय संसद की संयुक्त बैठक किस लिए बुलाई जाती है तो वह किसी गैर वित्तीय विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध के समाधान हेतु बुलाई जाती है। दोस्तों, किसी गैर वित्तीय विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध के समाधान हेतु बुलाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है? दोस्तों, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है? तो वह लोकसभा का अध्यक्ष करता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है उपराष्ट्रपति। चलिए अगला देखते हैं। राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति को है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों, वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा में कोई भी धन विधेयक किसकी पूर्वानुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों, 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? तो वह अकेली संसद द्वारा किया जाता है। अगला देखिए, भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? दोस्तों, संसद की ऊपरी सदन कभी भंग नहीं होता, यह सबसे बड़ी विशेषता है। लोकसभा में अध्यक्ष के मत को क्या कहा जाता है? दोस्तों, लोकसभा में अध्यक्ष के मत को निर्णायक मत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? तो दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों, 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का
सदस्य हुए बिना केंद्र में कितने अवधि तक मंत्री रह सकता है? दोस्तों 6 महीने तक कोई भी व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में मंत्री रह सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद की लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों 1 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में नियम निर्धारित करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 15, जो कि मंत्रिपरिषद का बारे में बतलाता है। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। दोस्तों आगे बात करें तो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी नहीं रहती यदि संसद उसे अनुमोदित न प्रदान कर दे 1 माह के भीतर। दोस्तों 1 माह के भीतर राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा यदि जारी नहीं होता है तो संसद उसे अनुमोदित प्रदान नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्यों को कोरम होना चाहिए? दोस्तों सदन के कुल संख्या का 1/10वां भाग होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? दोस्तों 2 सदस्यों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापति कौन करता है? तो दोस्तों संसद के दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितनी तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो दोस्तों 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करता है? दोस्तों वह मंत्रिपरिषद पर विचार करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यसभा का एक अस्थायी सदन होने का क्या कारण है? दोस्तों इसका कारण यह है क्योंकि 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो दोस्तों वह राष्ट्रपति बुलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन पदच्युत कर सकता है? तो दोस्तों वह लोकसभा की सहमति से राज्यसभा पदच्युत कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कानूनी मामलों में केंद्रीय सरकार का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो वह होता है दोस्तों महान्यायवादी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें तो लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें अलग से निर्धारित की गई हैं? दोस्तों वह 24 सीटें अलग से निर्धारित की गई हैं। आगे देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच और रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है? तो दोस्तों वह जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? दोस्तों संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति सक्षम है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दोस्तों कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों 25 वर्ष होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितना होता है? दोस्तों 6 वर्ष
या दोस्तों 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो होता है दोस्तों 6 वर्ष के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। आगे देखते हैं तो दोस्तों, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो दोस्तों वह उपराष्ट्रपति को दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध, दोस्तों केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? दोस्तों वह केवल व केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, संसद में शामिल है? तो दोस्तों संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा ये तीनों शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा कितने समय के लिए अंदर पारित किया जाता है? दोस्तों वह 14 दिन के अंदर पारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की नियंत्रक और महालेखा परीक्षण की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाला संसदीय समिति कौन है? तो दोस्तों वह लोक लेखा समिति है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों इसकी अधिकतम अवधि होती है 1 घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो वह विपक्ष दल का नेता होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि किस देश से अपनाई गई है? तो दोस्तों यह यूएसए से अपनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूर्ण रूप से कर लेनी चाहिए? दोस्तों वह 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? दोस्तों कुल 12 सदस्य। अगला क्वेश्चन है, संसद राज्य सूची में दिए गए विषयों के बारे में कब कानून बना सकता है? दोस्तों वह 2 या अधिक राज्यों के अनुरोध पर कानून बना सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल तक अपने पद पर बने रहे हैं? तो दोस्तों वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए लास्ट देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षण की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों वह राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों वह उपराष्ट्रपति होता है। चलिए दोस्तों अगला देख लें, राष्ट्रपति का पद अधिकतम कितने महीने के लिए रिक्त रह सकता है? तो दोस्तों अधिकतम 6 माह तक रिक्त हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत कौन देता है? दोस्तों वह अध्यक्ष देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है। अगला क्वेश्चन है, वित्त विधेयक कहाँ पेश किए जाते हैं? दोस्तों केवल व केवल लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मृत्यु दंड को कौन माफ कर सकता है? दोस्तों वह राष्ट्रपति माफ कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है? दोस्तों वो उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित होता है। अगला है, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वो अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? जैसे कि आपको बताया गया है उपराष्ट्रपति। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन दोस्तों। भारत में प्रधानमंत्री किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? तो वह मनोनयन प्रक्रिया से बनाया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है? तो वह लोकसभा उपाध्यक्ष को देना होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन शुरू कर सकता है? तो संसद के किसी भी सदन के 1/4 सदस्य महाभियोग शुरू कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे शून्यकाल कहा जाता है। प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय शून्यकाल कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो दोस्तों इसकी एक प्रमुख विशेषता है कि संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। चलिए अगला क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सी है? तो वह है संसद। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संसद की किसी वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है, वह प्राक्कलन समिति में नहीं होता है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो होता है दोस्तों विपक्ष दल का नेता। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात की है भारत की संघीय कार्यपालिका से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा दोस्तों। तब तक बने रहें अपने यूट्यूब चैनल बीपीजी के टिक्स में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।